भैया जो राउंड वाली ये है बुक शेल्फ है, ये कितने की है? मुझे नहीं पसंद आ गई है, लेट्स सी। आर यू एक्साइटेड? यस। ओके, दिस वन इज फॉर गुड़गांव का बंजारा मार्केट, उसको काफ़ी पीछे छोड़ देगा क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है। तो गाइज हम यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। Hey guys, namaste, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So if you're watching this video for the first time, hi, I am Urvashi and I make videos on almost everything I love. So guys, today I am heading to a furniture market which is quite popular in Delhi NCR, and it is kind of Banjara market of Gurgaon. So yes, it is situated at this place near ABS college, ABS engineering college. सो आई विल टेक यू अलॉन्ग और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वहाँ पे क्या मिलता है, कितनी वैरायटी मिलती है। और मैं इनफैक्ट खुद पहली बार जा रही हूँ तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड, और मुझे एक दो चीज़ें लेनी है, मेरे माइंड में है। लेट्स सी मेरी एक्सपेक्टेशंस को वो फुलफ़िल करता है मार्केट या नहीं करता है। और मैंने सुना है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, डेकोरेटिव पीसेस भी हैं, सोफ़ा सेट्स भी हैं। तो मैं आप लोगों को लेके चली रही हूँ, आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाऊंगी और मार्केट किस तरीके से दिखता है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। सो स्टे कनेक्टेड। सो गाइज़, अगर आप लोग यहाँ से आ रहे हो गाज़ियाबाद की तरफ से और नोएडा की टूवर्ड्स अगर आप जा रहे हो तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये एक फ्लाईओवर है और अब ये पूरा नया का नया कंस्ट्रक्शन हो गया है। तो फ्लाईओवर से आना बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है। आई थिंक हमें सिर्फ 20 मिनट्स हार्डली लग रहे हैं और रास्ता अभी तक तो बिल्कुल क्लियर है। और ये आपको फ्लाईओवर से ही दिख जाएगा ABS कॉलेज। और अगर आप दिल्ली से आओगे तो उधर की तरफ से आओगे अपोजिट डायरेक्शन से। और यहाँ पे ये है ABS कॉलेज और बिल्कुल हमें इसके एडजेसेंट रोड जो जा रही है वहाँ पे हमें मुड़ जाना है। In 300 meters, turn left onto crossings Raven Lake Road. तो जो इसकी एडजेसेंट रोड है उसको क्रॉसिंग रिपब्लिक कहते हैं। और जिस मार्केट में हम जा रहे हैं वो है शाबेरी मार्केट, शाबेरी फर्नीचर मार्केट। Take the second left onto crossings Raven Lake Road. गाइस, वी आर टू लकी कि आज वेदर बहुत अच्छा है, अभी बहुत अच्छी बारिश भी हुई है। और थैंकफुली कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी वाली धूप हो। सो यस, आई होप कि अच्छे से हो जाएगी शॉपिंग। Turn left onto crossings Raven Lake Road. 400 meters, turn right toward crossings Raven Lake Road. तो अब हम लोगों ने यहाँ पे लेफ्ट टर्न ले लिया है। ये जो मार्केट है ये रोड साइड पे ही है और ऐसा लगता है जैसे कि आप बंजारा मार्केट में हो। मैं हालांकि वहाँ पे भी कभी नहीं गई हूँ, बट मैंने और यूट्यूबर्स को देखा है वहाँ पे जाते हुए, तो वो स्ट्रीट मार्केट टाइप ही दिखती है। तो यहाँ पे क्या है, अभी थोड़ी देर में ना आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड में अपोजिट डायरेक्शंस में ही शॉप्स दिख जाएंगी। और काफ़ी सारी वैरायटी चलते हुए तो मुझे दिखी है। यहाँ पे प्लास्टिक और शीशम और पता नहीं और भी चीज़ें होंगी। आई होप कि मैं अच्छे से आप लोगों को दिखा सकूं। यहाँ पे ये नई बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हुई हैं, पूरी एक सोसाइटी है।
मैं जब इंजीनियरिंग के लिए जाती थी ग्रेटर नोएडा तो मैं यहीं से जाती थी, और आई रिमेम्बर ये पूरा एक गांव हुआ करता था, बहुत कच्ची रोड होती थी यहाँ पे, और काफ़ी मतलब मेंटेन्ड नहीं था। तो जब भी बारिश होती थी तो गड्ढे पानी से भर जाते थे, बहुत बुरा हाल होता था। ये भी सीएनजी था हमारे ख्याल से। तो काफ़ी गड्ढे वगैरह होते थे, पानी भर जाता था और काफ़ी दिक्कत होती थी उस टाइम पे। और अब तो देखो सारे गांव वगैरह सब खत्म हो गए, यहाँ पे पूरी सोसाइटी हो गई है, एक पैरामाउंट सोसाइटी है, और काफ़ी लोग मेरे जान पहचान के भी यहाँ पे रह रहे हैं। क्रॉसिंग्स रिपब्लिक अब नया डेवलप्ड एरिया है, अब ये डेवलपिंग भी नहीं रहा, ये डेवलप हो चुका है। तो कुछ ही सालों में देखो कितना चेंज हो जाता है, ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। और मैं जब जाती थी कॉलेज तो 2006 में मैंने जाना स्टार्ट करा था यहाँ से, और उसके बाद जब 2010 के अराउंड ये वाइंड अप हो रहा था मेरा कॉलेज, तब यहाँ पे काफ़ी काम स्टार्ट हो गया था। और अब तो ये जगह मुझे पहचान में ही नहीं आती कि देखो कितना चेंज हो गया है। KFC भी आ गया यार, KFC चलें वापस में कुछ खाते हुए चलेंगे। और बारिश होने का एक और बेनिफिट है, आपके सारे जो प्लांट्स होते हैं रोड साइड पे वो सब इतने अच्छे से वॉश हो जाते हैं, इतनी ग्रीनरी लगती है इस टाइम पे, एकदम नीट एंड क्लीन। लेकिन हाँ, उसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि रोड्स बहुत गंदी हो जाती है, जहाँ मिट्टी होती है, कच्चा रास्ता होता है, वहाँ पे काफ़ी कीचड़ हो जाती है। और इस मार्केट में थोड़ा ऐसे ही सीन है। भी नया नया चीज हो गया है। ये जो आपका फर्नीचर मार्केट है शावेरी, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका मार्केट। और आप लोग देखो यहाँ पे भी शॉप्स हैं और यहाँ पे भी शॉप्स हैं, मतलब पूरा कंजस्टेड है। और मैंने इसके बारे में ये भी सुना है कि यहाँ पे जब बारिश हो जाती है या ऑफिस आवर्स होते हैं तब यहाँ पे काफ़ी सारा रश हो जाता है, काफ़ी ट्रैफिक जैम होता है। तो आप टाइम अपने कन्वीनियंस से ही चूज़ करके आना, ये सोच के चलना कि ट्रैफिक में आप फंसोगे, क्योंकि यही एक रास्ता है जो नोएडा, गाज़ियाबाद और दिल्ली को मतलब कॉमन एरिया है। यहाँ से ही लोग नोएडा जाते हैं गाज़ियाबाद से, और नोएडा से गाज़ियाबाद आते हैं, दिल्ली से नोएडा जाते हैं। तो ये सबसे कॉमन रास्ता है और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यहीं मिलता है। हम लोग थोड़ा जल्दी निकलना चाहते थे, लेकिन अभी हो गया है हमारा टाइम काफ़ी लेट, 4:30 होने वाले हैं। लेकिन चलो हम पहुंच गए, मेरे को 1-2 चीज़ें ही लेनी है तो हो जाएगा होपफुली। और अगर मुझे मार्केट अच्छी लगती है तो फ्यूचर में मेरे पास एक और सरप्राइज़ है आप लोगों से शेयर करने के लिए, तब मैं शायद शॉपिंग यहीं से करूँगी। हम लोग आते ही ट्रैफिक में अटक चुके हैं। स्टार्टिंग में तो शॉप्स ऐसी है जैसे स्टेशनरी हो गई, टॉयज़ की हो गई, यहाँ पे कुछ मुझे पेंट्स की दिख रही है, एशियन पेंट्स की, और यहाँ पे कुछ बाथरूम से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, हार्डवेयर की शॉप है, और नॉर्मल टी स्टॉल्स हैं। ये एरिया एक्चुअली में शुरू में भी ऐसे ही था, थोड़ा स्टार्टिंग में चेंज हो गया है, लेकिन यहाँ पे ये शॉप्स पहले भी ऐसी थी। ये आई रिमेम्बर, ये वाली याद है तुम्हें? यहाँ पे ये चिकन वगैरह की शॉप हुआ करती थी। हम लोग ऐसे एक दूसरे को टीज करते थे कि चलो यहाँ से खाते हैं, लेकिन हमने कभी ट्राई नहीं करा है, ना करने का भी मन है। और ये शॉप तो वही है, लेकिन यहाँ पे ना फिर काफ़ी रोड है ना कच्ची थी, लेकिन अभी भी देखोगे रोड पक्की तो हो गई है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी काफ़ी बुरी कंडीशन है। और होगी क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक यहाँ से जाता है तो रोड मेंटेन होना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे देखो आप प्लास्टिक की शॉप स्टार्ट हो गई है, कोई मित्तल प्लास्टिक शॉप है, और यहाँ पे काफ़ी सारी। अच्छा, बाकी मेन रास्ते तो और है जाने के, और बन गए?
ये लो, अभी मुझे पता चला है कि रास्ते और भी बन गए ग्रेटर नोएडा जाने के और नोएडा जाने के, बट फिर भी ट्रैफिक वैसे ही हो जाता है, गांव का वो है, एरिया है। तो गाजियाबाद से जाओ तो शॉर्टेस्ट, गाजियाबाद से अगर नोएडा की टूवर्ड्स जाओगे तो काफ़ी शॉर्टेस्ट रास्ता है, तो यहाँ पे उसकी भीड़ हो जाती है। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि ऑफिस रश को अवॉइड ही करो। और आज सैटरडे तो मुझे उम्मीद है कि कम ऑफिस खुले होंगे, क्योंकि ज़्यादातर नहीं खुलते हैं और इसलिए रश शायद ना मिले। यहाँ पे आप देखो अभी भी वही हाल है, रोड इतनी ख़राब है, इतना पानी भरा हुआ है। और यहाँ पे प्लाईवुड और टिम्बर की भी है शॉप। अभी भी नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना, इसीलिए दुकानें। क्या, थोड़ा सा बोलो। नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना, इसीलिए ये वाली शॉप्स हैं यहाँ। ओके। केटर टू दैट। पता है ऐसी मार्केट्स में जाने की एक प्रॉब्लम हो जाती है, एक शॉप पे जाओ ना तो लगता है दूसरी शॉप पे भी ऑप्शंस देख लो, तीसरे पे भी देख लो, फिर बार्गेनिंग का भी होता है स्कोप। मैंने सुना है यहाँ पे काफ़ी बार्गेनिंग हो जाती है, तो बार्गेनिंग यहाँ पे होने का काफ़ी स्कोप है। और मैं देखती हूँ, मैं उनके सामने तो नहीं बोलूँगी क्योंकि ऑब्वियसली मैं उनका क्यों बिजनेस ख़राब करूँगी बता के कि भैया देखो इतना अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी कि मैंने जहाँ से जो सामान लिया है उस पर कितनी बार्गेनिंग हो गई, कितना स्कोप है। यहाँ पे फैब्रिकेटर्स की भी शॉप है, आप देखो तो यहाँ पे गेट्स अवेलेबल हैं। और बस अभी तो मुझे यही दिख रहा है। हार्डवेयर की शॉप है, सैनिटरी वेयर की, और यहाँ पे सिंक हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है। ये तो काफ़ी बड़ी शॉप है अंदर से हार्डवेयर की। प्लास्टिक की चेयर्स, टूल्स की काफ़ी वैरायटी दिख रही है। आई थिंक थोड़ा लोकल ब्रांड होगा, ब्रांडेड मिलेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और यहाँ पे देखो चेयर्स ही चेयर्स दिख रही है इस टाइम पे। आप लोग यहाँ पे नेट मिल जाएगी, प्लास्टिक की नेट देख रहे हो, वायर्स दिख जाएंगे, कूलर्स हैं, सब कुछ है यहाँ पे। और ये स्टैंड्स जो मानसून में बहुत रिक्वायरमेंट होती है जिनकी, मैट्रेसेस हैं। और ये डेकोरेटिव पीसेस की भी है, शैंडलियर्स वगैरह हैं यहाँ पे, लैम्प्स हैं, और पेंट की शॉप है यहाँ पे, मैकेनिक की भी शॉप है। तो कभी आपकी गाड़ी भगवान नहीं करे कभी ख़राब हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ पे भी ठीक हो जाएगी। पता होना चाहिए, यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो फर्नीचर स्टार्ट हो गए, यहाँ पे सोफ़ा है, टेबल्स हैं, और आपको कबर्ड्स दिख रही हैं, बेड्स हैं, ड्रेसिंग टेबल है। लेकिन हम रुकेंगे कहाँ पे? एक हॉस्पिटल भी है यहाँ पे, वृंदावन हॉस्पिटल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सब चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएंगी। अरे यहाँ पे रॉड्स भी हैं, जो कर्टेन रॉड्स होती हैं। और बीच में आ गया है पिंक ऑटो, इनफैक्ट दो आ गए, लेकिन चला लेडी नहीं रही है। मॉडर्न पब्लिक स्कूल। अभी ना आगे ऐसा भी एरिया आएगा जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं फर्नीचर की, और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, एक तरफ यहाँ पे और एक तरफ यहाँ पे, तो हम वहीं पे जा रहे हैं। चाबियाँ ही चाबियाँ हैं यहाँ पे। मेरे को लग रहा है ये 3rd या 4th हार्डवेयर की शॉप है। इलेक्ट्रिकल शॉप भी है, फर्नीचर तो है ही है, फिर यहाँ खाने पीने की भी है। बस जो मेजर प्रॉब्लम है वो यहाँ पे यही है, रोड का। रोड काफ़ी ख़राब है, एक तो रोड ख़राब हो, फिर पानी भर जाओ, ऊपर से आप ट्रैफिक में अटक जाओ। लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ जाती है। तो यहाँ पे आपको देखो इतने प्यारे से फैंसी से शैंडलियर्स भी मिलेंगे। कहाँ गया बोरा? और ये रहा राधा स्वामी सत्संग शबेरी मार्केट।
काफी अच्छे बना हुआ है यार ये। ओह, ये भी नर्सरी है, पहली नर्सरी पड़ी है यहाँ पे। प्लांट्स वगैरह सब है यहाँ पे, दिख तो ऐसे ही रहे, बाकी हमें जाने नहीं है तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं पाऊँगी। ये हमारी आ गई है दूसरी नर्सरी। यहाँ पॉट्स वगैरह दिख रहे हैं, प्लांटर्स हैं। ये है तीसरी नर्सरी, तीसरी और चौथी इनफैक्ट, निशा नर्सरी और स्वाति नर्सरी। यहाँ पे वेल्डिंग का काम भी हो रहा है। यहाँ पे देखो आप सोफे दिख रहे हैं। और यहाँ पे मैंने एक और बात सुनी है, अच्छा ये बॉक्सेस भी हैं, कंटेनर्स अगर जिनको चाहिए, और स्टील के अलमीराज भी हैं जो आप कस्टमाइज कलर में भी करा सकते हो। ये रैक्स हैं जो छोटी मोटी चीज़ें रखने के काम आ सकती हैं, और झूले भी हैं। यस यार, हाँ अब बैग वहाँ से आगे से यूटर्न ले लो चाहे तो, देख लेंगे और आगे भी। ये यहाँ पे आपके आगे हैं टंकियाँ, अंदर भी हमारे सोसाइटी। मेरे ख्याल से आगे तक चलते हैं, फिर देख लेते हैं मोटा मोटा, और फिर यहाँ से यूटर्न लेके आना तो मैं वापस यहीं से, तो यूटर्न की भी टेंशन नहीं होगी। मैंने इस मार्केट के बारे में एक और चीज़ सुनी है, अरे मैं जैसी बोलती हूँ देखो ग्लास भी आ गए यहाँ पे, कि यहाँ पे कस्टमाइज फर्नीचर भी बन जाता है। तो अगर आपके पास कोई इमेज है या आइडिया है, आप वो शेयर कर सकते हो। ओके, कितने सुंदर झूले हैं यार, बट अपने पार्किंग के लिए भी जगह मिल ही जाएगी, क्योंकि लेफ्ट राइट काफ़ी जगह है। अभी मैं सोच रही हूँ हम लोग यार आगे से ना यूटर्न ले लेते हैं। अब ये देखो, ये वाली जो मेन मार्केट ना इस साइड में, यहाँ पे मैंने यहाँ का काफ़ी देखा है, 4-5 शॉप तो आई थिंक यहीं पे हैं एक जगह पर। और ये काफ़ी बड़ी नर्सरी मुझे सामने दिख रही है। और देखो पानी कितना सारा है, कितना गंदा है। ये देखो यहाँ पे शू रैक्स भी हैं और गेट्स भी हैं, मार्बल के मंदिर भी हैं। हाँ हाँ, ज़्यादातर लोग जो हमें दिख रहे हैं वो यहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो कन्वीनियंट ही हो गया ना, पार्किंग एरिया भी हो गया। यहाँ पे रोड पे कहाँ पार्क करेंगे, वो भी इतनी कंजेस्टेड सी रोड पे। हाँ तो मैं कहाँ पे थी, अब आप पहले देख लो, ये शू रैक मिल रही है आपको सामने, और चेस्टर ड्रॉर्स भी मिल रहे हैं, फोल्डिंग कॉट्स भी हैं। मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पे सब कुछ है। अगर आप लोगों को कुछ लेना है ना तो आप लोग यहाँ आ सकते हो, और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। एक खान नर्सरी ये भी है, और काफ़ी बड़ी है ये वाली। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्लांटर्स भी दिख रहे हैं, पॉट्स दिख रहे हैं। गुड़गांव का बंजारा मार्केट उसको काफ़ी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है। आपकी मार्केट ना इतना आगे चलने के बाद ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे आपका कोई ब्लू वेल करके ये है अपार्टमेंट है, सोसाइटी बन रही है, अभी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। आई थिंक यहाँ सीमेंट लग चुका है, अभी पता नहीं आगे क्या काम होगा। तो लोगों ने ऐसी यहाँ पे कार पार्क कर रखी है। तो यहाँ पे आपका आके इतनी दूर आके मार्केट बंद हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। और ये बिल्डिंग्स हैं, ये है बिल्डिंग। अब हम यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं ताकि हम उस वाले एरिया में जा सकते हैं जो मैंने आप लोगों को भी दिखाया था। तो मैंने इस मार्केट के बारे में ये सुना है कि यहाँ पे आप के पास कोई भी आइडिया है किसी भी फर्नीचर के रिगार्डिंग, और आप स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर क्वालिटी में बनवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि शीशम की वुड पे बनवाओ और प्लाईवुड नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, या फिर वो जो बुरादे का भी बन जाता है ना प्लाईवुड, उसमें नहीं चाहते, तो ये कस्टमाइज़ कर देते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट बता दो, बजट बता दो, और फिर इनसे बात कर सकते हो, थोड़ा सा नेगोशिएट हो जाएगा और ये लोग बना देते हैं। ऑल्सो गाइज, आज पहला दिन है जब मैं ऐसे व्लॉग करूँगी कहीं पब्लिक प्लेस में, और मैंने इससे पहले कभी ऐसे व्लॉगिंग नहीं करी है। और मैं कोशिश करूँगी जो शॉपकीपर हो वो भी कुछ बोलें, बताएं अपने बारे में, तो देखते हैं हाउ इट गोज़। अभी मैं कार में बैठी हूँ तो मेरे आसपास के लोग मुझे कुछ वियर्ड तरीके से लुक दे रहे हैं, बट दैट्स ओके। यहाँ पे हमने जब यू टर्न लिया है आगे से, तो यहाँ पे एक ऐसी भी शॉप दिखी है, और यहाँ पे काफ़ी केन का सामान भी दिख रहा है और झूले। ये देखो, ये हैं आपकी स्टील के अलमीराज जो उन्होंने कलर कर रखी हैं। अब ना A to Z फर्नीचर की हम यहाँ पे भी ट्राई करेंगे। काफ़ी सारी क्वालिटी दिख रही है यहाँ पे दूर से, और काफ़ी फेमस भी है, मैंने काफ़ी लोगों को रिकमेंड करते हुए देखा है। तो पहले तो हम यहीं चलेंगे। इस शॉप पे तो काफ़ी प्लास्टिक की चेयर्स हैं।
लेकिन ना मुझे ऐसी वाली बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से हमें आगे लगानी चाहिए वहाँ। मुझे लगता है हमें यहाँ लगानी चाहिए। यहाँ तो एटलीस्ट देखो ना रोड नहीं भी लगाऊंगा। पता नहीं आगे अंदर भी है यार, अंदर जाके देखते हैं। इस तरफ पूरा अंदर की तरफ है, चल के देखते हैं ना क्या है। देखते हैं थोड़ा सा। बट यहाँ नहीं चलनी चाहिए, अंदर तक दिख रही है मेरे को शॉप। गाड़ी अगर वहाँ से यू टर्न ले आएंगे ना, अगर होगा तो इसी जगह मोड़ लेंगे। पैदल कीचड़ में चलने से तो अच्छा ही है। यहाँ पे आपके काफ़ी कपड़ों के स्टैंड दिख जाएंगे। आप देखो अलमीराज और मिरर्स भी लगे हुए हैं। यार मुझे लग रहा है मैं यहाँ से क्या शॉपिंग करूँगी। अरे ये शॉप तो मैंने कल देखी थी यूट्यूब पे। ये यहाँ पे काफ़ी ग्लास की टेबल्स भी हैं। ये देखो यहाँ पे बेड्स ही दिख रहे हैं। हम अंदर की तरफ आ गए हैं और अंदर भी काफी सारी शॉप्स दिख रही हैं। ये देखो ये भी A to Z फर्नीचर की है भाई, ये भी A to Z है। यहाँ लगा देते हैं, A to Z पे तो जाना ही है। सो गाइस मास्क पहन लेती हूँ, मैंने अभी उतार दिया था और फिर चल के देखते हैं क्या करते हैं। आर यू एक्साइटेड? यस। सो गाइस अभी हम लोग हैं A to Z फर्नीचर शॉप पे और यहाँ पे हम आए हैं। हमारे अभी टेबल क्या तो नहीं रिजॉल्व हुआ है, क्योंकि जो वो दिखा रहे हैं टेबल वो फोल्डेबल है और 2500 को कोट कर रहे हैं। उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं लग रही है और शीशम नहीं है उसका जो टॉप बोर्ड है। हम प्रेफर करेंगे कि शीशम मिल जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी चेयर्स भी दिख रही हैं। किस रेंज की है? 3000 की देखिए ना आप। सो गाइस अभी हम लोग इस चेयर के बारे में प्लान कर रहे हैं। भैया ने प्राइस इसकी कोट करी है 3000 रुपीज़ और एडजस्टेबल भी है, व्हील्स भी हैं। तो देखते हैं अभी हम क्या करते हैं। इसका एक छोटा ऑप्शन ये भी है, लेकिन ये ना फिक्स्ड है, इसमें व्हील्स नहीं है और ये एडजस्टेबल भी नहीं है। आप देखो यहाँ पे काफ़ी सारे डाइनिंग टेबल के ऑप्शंस भी हैं और ये आपका ड्रेसिंग टेबल हैं इस साइड में पूरा। प्लास्टिक चेयर्स की काफ़ी वैरायटी है। इस टाइप की चेयर्स भी हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। ये भी काफ़ी कुशनी है। ये एक सोफ़ा कम बेड है। अच्छा ये दीवान कम बेड है। ये क्या है? सोफ़ा कम बेड कहाँ पे होंगे? सो दिस वन इज सोफ़ा कम बेड। और इसकी रेंज क्या होगी? 16,000 का भैया बता रहे हैं। इस टाइप की टेबल्स भी हैं जो आप बेड पे, क्योंकि आजकल स्कूलिंग तो बच्चों की घर से ही हो रही है, तो ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हो गई है, नेसेसिटी हो गई है। दिस इज़ नॉट अ लेजर नाउ। तो काफ़ी चीज़ें ऐसे घर पे मिल जाएंगी। यहाँ पे आप टीवी रख सकते हो इसके ऊपर और नीचे आप स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी रॉ मटेरियल भी है। अरे यार ये अच्छा लग रहा है, इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है। ओके तो गाइस अब हम आए हैं न्यू फर्नीचर पे और हम देखते हैं शायद हमें यहाँ पे अपना सामान मिल जाए। ये मुझे घुसते बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज़ यूनिक, क्यूट भी है। काफ़ी शीशम का यहाँ पे मटेरियल है, हमें यही सजेस्ट करा गया है। ये देखो यहाँ पे टीवी रख सकते हैं, स्टोरेज का है, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं। ये टेबल फोल्डिंग। हाँ ये वाली इस टाइप की मैंने कल देखी थी। ये लो बैठ। हाँ लेकिन ये डाइनिंग टेबल के लिए ऑप्शन अच्छा है। ये कैसे टेबल है? वो 9,500 का सेट है। सेट है। दिस इज़ फॉर 9,500। ये वुड का भी है। और भाई ये वाला क्या रेंज होगा? 17,500 का है, हम 4 चेयर के साथ। 17,500। और भैया एक इसका और बता दीजिए, इसका भैया और बता दीजिए ये जो है। 13,500। ओके दिस वन इज़ फॉर 13,500। ये बहुत प्रिटी लग रहा है, मतलब वुड के साथ ना इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन दे रखा है वो
बहुत ब्राइट कर रहा है इसको, पूरे लुक को। इसी का दूसरा भाई बहन कह सकते हो। यहाँ पे भी है, देखो ना, सुंदर वर्क हो रहा है। हमारे यहाँ पे भी काम नहीं हुआ क्योंकि जो फर्नीचर हमें चाहिए वो हमारा नहीं मिल रहा है। बेसिकली मैं नीचे चाहती हूँ कि स्टील की रॉड्स हो, ऊपर शीशम का बोर्ड हो, और ये भैया बनाते भी नहीं थे, तो उन्होंने बोला कस्टमाइज़ तो नहीं बन पाएगी। और जो राउंड सी टेबल थी वो दिखा रहे थे, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट मुझे नहीं थी अभी मैं बहुत क्लियर हूँ माइंड में कि मुझे क्या चाहिए। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। क्या यहाँ पे तो सारी डाइनिंग टेबल्स ही दिख रही हैं वुड की। यार काफ़ी गंदा रास्ता है, मुझे लग रहा है मैं यहाँ पे स्लिप ना कर जाऊँ। और यू वोंट बिलीव इट गाइस, मैं अभी घर की स्लीपर्स पहन के आ गई हूँ क्योंकि मुझे पता था बहुत गंदा होगा। एटलीस्ट ये वॉशेबल तो हैं। यहाँ पे सोफ़ा की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। दिस इज़ खान फर्नीचर सेल। तो ये सोफ़ा है, कुछ यूनिक सा लग रहा है। बेड हैं, ये चेयर अच्छी लग रही है। चलो एक बार चलना, ये वाली टेबल देखते हैं, कुछ उम्मीद लग रही है। अगर नीचे भी वुडन ही है और ऊपर शीशम है, अगर नीचे भी वुडन और ये शीशम है तो ये भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नीचे स्टील ही मिले। शीशम है, शीशम है। नहीं, सिर्फ टेबल का वजह से पूछो। भैया आ गए, पूछ लो। भैया आपके यहाँ पे बन जाती हैं? तो ऐसा बन सकता है कि अगर हम ये टॉप इसका ऐसे ही चाहें, और ये फोल्डेबल होगी ना, और नीचे हम स्टील की रॉड्स चाहें। स्टील की नहीं होगी, या किसी और मटेरियल की? लकड़ी का होता है, ये वैसे सही लग रही है। हाँ मुझे सही लग रही है, मेरी रिक्वायरमेंट के लिए। थोड़ी सी ऐसी होगी रेक्टेंगल में, या थोड़ी कम चौड़ी होगी। इन्होंने यहाँ पे कोट करा है 3500, और इस टाइप के सोफास भी हैं यहाँ पे। और चेयर भैया थोड़ी ये फोल्डिंग नहीं है, फोल्डिंग नहीं है, लेकिन बस वैसी वाली है। पैर कैसे खुलते हैं? अच्छा अच्छा। और ये गाइस, ये वाली टेबल भैया कोट कर रहे हैं 4500 की। 4500। ये कितने की बताई थी मैंने? 5.5। इसमें फर्क क्या है? ये 550 की है। ओ सॉरी, 5500 की। मतलब इन दोनों में क्या? डाइनिंग टेबल्स की भी यहाँ पे काफ़ी वैरायटी ही दिख रही है मुझे। यहाँ पे इस टाइप की टेबल्स भी हैं। मुझे नहीं पसंद आ गई है, लेट्स सी। पहली वाली टेबल ना बहुत पसंद आई है, और भैया से बार्गेनिंग कर रहे हैं। सो ही इज़ टेलिंग कि 4500 से वो उसको करके 4000 पे कोट कर रहे हैं, एंड वी आर प्लानिंग कि 3000 पे कन्विंस हो जाए। अभी और भी कहीं देखते हैं। ये वैसे कंप्यूटर टेबल्स टाइप हो गई, ये वाली टाइप की ना। ये तो फिर और ज़्यादा रेंज की होंगी। दिस वन ही इज कोटिंग फॉर 8500। अरे यार पता है, ड्रेसिंग टेबल वगैरह के लिए लोग अब ऐसा कुछ पसंद करने लग गए हैं। लैपटॉप की तो हाँ, लेकिन ये भी ना कॉस्टली होगी, लेकिन ये काफ़ी चौड़ी है। पता है थोड़ा ना, वो वाला साइज बिल्कुल सही है ललित, ये ना ये थोड़ा ये वाला कम है इसका एरिया, ये जो इसका एरिया। और देख लेते हैं आगे, फिर मिल जाएगी। सो दिस इज़ माई ड्रीम टेबल। तो देखते हैं गाइस, आप लोग को इस टाइप के स्टूल्स भी दिख जाएंगे, बुक शेल्फ्स भी दिख जाएंगी। भैया जो राउंड वाली ये है बुक शेल्फ है, ये कितने की है? ये वाली जो है ये 6000 की है। आप चाहो टेबल्स भी हैं। तो ये जो है ये टेबल, ये मेरी ड्रीम टेबल है डाइनिंग टेबल के लिए।
सो मैं पहले भी सोच रही थी, और ये इसकी चेयर्स हैं जो काफ़ी लो बैक पे हैं, और ये बाद में ना अंदर तक घुस के बंद हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी चीज़ें बन रही हैं, काफ़ी फर्नीचर यहाँ पे बन जाता है। तो कुछ कुछ शॉप्स हैं जिन्होंने मना कर दिया, वो नहीं बनाते हैं। इधर में नहीं चलें? चलो अब हम पीछे की तरफ चल रहे हैं। तो गाइज हम यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ स्विमिंग करके जा सकते हो, वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्विमिंग पूल नहीं है और बहुत गंदा पानी है। यहाँ पे आओ तो मेक श्योर ढंग के फुटवेयर्स पहनो जिनमें ग्रिप हो और जिनका बेस काफ़ी अच्छा हो, नहीं तो ऐसे मौसम में यहाँ से आप इजीली स्लिप हो सकते हो। है ना, पिंक कितना क्यूट लग रहा है। बट आपका खुद का कोई स्टूडियो हो या आपको ऐसे कोई वाइब रखनी हो, आपको ऐसे वाले बुक शेल्फ तो बहुत सारी शॉप पे मिल जाएंगे, तो आप नेगोशिएट भी कर सकते हो अलग अलग शॉप से। ये आपका सोफ़ा सेट है, अच्छे अच्छे। मेरे को ये डाइनिंग टेबल भी अच्छी लग रही है। काफ़ी सारे सोफे हैं, आप देखो कलर्स बहुत यूनिक हैं। डिजाइनर डाइनिंग में भी गाड़ी का डिजाइन। अच्छा हाँ, 18,000 की। अच्छा, इसके साथ चेयर्स कितनी है? 4 सीट है ना, ठीक है 4 सीटर। यार इस टाइप की भी मुझे अच्छी लगती है, बेसिक्स बिल्कुल। ये वाली चेयर आती है, इसमें भी सेम प्राइस। लेकिन उसका ना वर्क बहुत अच्छा लग रहा है, वो डिज़ाइन। ये कौन सी किस उसके यूटिलिटी की? ये किस यूटिलिटी की है? होगी। तो इसका हाइट में ये भी असेंबल नहीं हुई है, ये मुझे पर्सनली ये पसंद आ रही है। ये कितने की बताई थी वाली? हैं? यहाँ पे भी ज़्यादा बार्गेनिंग, इनफैक्ट यहाँ तो कोई बार्गेनिंग ही नहीं हुई है। सो वी आर गोइंग टू अनदर शॉप, लेट्स सी। नहीं तो पहली वाली शॉप से ही ले लेंगे। ऐसे भी मिल जाएंगे आपको, ऐसे बुक शेल्फ्स भी हैं जो कॉर्नर्स में आप लगा सकते हो। ऐसी ग्लास टेबल्स भी मिल जाएंगे आपको चेयर्स के साथ, और ये वाली ग्लास टेबल्स भी हैं। इस टाइप में भी टेबल्स आपको मिल जाएंगी। भैया ये इसकी क्या प्राइस होगी? फोल्डेबल है? 2200। इसमें कुछ ऐसा आता है कोई एक ड्रॉअर वगैरह कुछ हो? और वो वाले आगे का वो वाला थोड़ा डैमेज है। अच्छा, उसमें की है वो सेम? वो भी है नहीं, स्टॉक में खत्म हो गया। यार वैसे मेरे को ये नहीं वाले ये टाइप की सही लग रही है। ये उतनी अच्छी नहीं लग रही। नहीं नहीं, यहाँ पे ये कबर्ड्स हैं जो हैं स्टील की, लेकिन काफ़ी देखो अच्छी पेपी कलर्स में इन्होंने बना रखी है। ये थोड़ी ज़्यादा, ये है नहीं वो सिंपल थी, बढ़िया थी वो। ये देखो, ये एक्चुअली में पहले नहीं चलती थी, स्कूल्स वगैरह में भी शायद होती थी। ये पहले स्टडी टेबल थे, बचपन में लेते थे। यार ऐसे तो मैं आगे बाहर अकेले ले सकती हूँ। हाँ यहाँ पे चेयर्स भी हैं, ये सेम उसी तरीके की है। वो होता है जो 1200।
सो गाइस अब हम यहाँ पे एक नई वाली उस पे आ गए हैं। यहाँ पे मुझे कुछ शीशम का ऐसा दिख नहीं रहा है। पहले मेरा प्लान था वो वाली टेबल लेने का ही जो 2200 की उन्होंने कोट करी थी, लेकिन अब मेरे यहाँ के इरादे बदल गए लग रहा है। शीशम की टेबल के लिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी टेबल्स दिख रही हैं और चेयर्स भी हैं। भैया वाइट बोर्ड कितने का होगा जो सबसे आगे है इस साइज में? हाँ नहीं, जो सबसे आगे है यहाँ 1500। छोटा भी है नहीं यही है, और छोटा नहीं है, इससे छोटा नहीं है। अच्छा 1500 का यहाँ पे आपको मिल रहा है ये वाइट बोर्ड, और इससे छोटा साइज नहीं है। दिस चेयर इज़ फॉर 3000 गाइस। ये 3500 की है गाइस। टेबल तो हमारी अभी हुई नहीं है जिसके लिए हम मेन आए थे। इधर देखना है टेबल वगैरह जो देखनी है। गाइस यहाँ पर कुछ टेबल्स तो दिख रही हैं मुझे, बट मेरा ना कहीं मन उस पर ही आ गया है। शायद मुझे वही कुछ ज़्यादा पसंद आ रही है। अब मेरा मन कहीं और लग नहीं रहा है। पहले मुझे इनफैक्ट वो वाली चाहिए थी जो फोल्डेबल थी, लेकिन सिंस वो फोल्डेबल नहीं है, मतलब उसके लेग्स अलग हो सकते हैं क्या? उसके लेग्स अलग हो सकते हैं? नहीं मज़ा नहीं आ रहा। भैया कितने की है? 2000 रुपये की मिल रही है। मटेरियल क्या है? पार्टिकल बोर्ड है। हाँ? पार्टिकल बोर्ड की है। सो गाइस यहाँ पे जो पार्टिकल बोर्ड की है वो टेबल वो 2000 रुपीज़ की है, और पार्टिकल बोर्ड में तो आपको ऐसे ही मिलेगी। और इवेंचुअली उसके पेज जो हैं वो थोड़े से डैमेज हो जाते हैं, लूज़ हो जाएंगे। साइड स्टूल्स यार अच्छे लगते हैं। कोई है भैया यहाँ? वो भी हैं। ये सारी आपको अलमीराज मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे कलर्स में हैं, और आप कस्टमाइज कलर भी इनको बता सकते हो। तो गाइस हम यहाँ पे आए हैं, ये एक इरशाद फर्नीचर शॉप है। यहाँ पे भी मुझे काफ़ी शीशम का सामान दिख रहा है। लेट्स सी। टू ड्रॉर्स वाली तो मिल रही है उधर है, सिल्वर वाली ना? शायद पैक दो। यहाँ पे आपको ऐसे वाले स्टूल्स भी दिख जाएंगे। बुक शेल्फ हैं, डाइनिंग टेबल्स हैं। अच्छा ये इसके साथ भी है, ये हट भी सकती है। तो ये जो है टेबल इसके साथ कनेक्टेड भी है। हाँ ये तो सिंगल वाली है। हाँ हाँ सेम लग रही है। ये रही वो टेबल, ये हमारी 2 ड्रॉर वाली विद दिस अटैच। और ये भी है, वो भी है। इसकी क्या रेंज है? He's quoting this one for 7,500 and this is for 4,500. ये भी वही है गाइस आप लोग को ये स्टूल जो हैं ये एक सिंगल लोगे तो 1600 का है, और पेयर 3000 का। और टेबल भी है। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारी चेयर्स की वैरायटी है। वहाँ से लेके ये सारी रेंज जो है ये है 4500 की। उसके बाद थोड़ी एक्सपेंसिव रेंज हो जाती है। एंड व्हाट आई एम प्लानिंग इज़ दिस वन। मुझे बेज कलर में चेयर ना कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है, कंफर्टेबल बहुत है। यहाँ पे आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी। अभी शॉप कौन सी है मैं भी आपसे शेयर करती हूँ। ये है एक न्यू सैफ़ी फर्नीचर्स, और यहाँ पे चेयर्स की काफ़ी अच्छी रेंज है, और मैं ख्याल से मैं यहीं से फ़ाइनल करने वाली हूँ। यहाँ पे आपको कलर्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। मेरे को ब्राउन मिला है, ब्लैक मिला है, और तो आई थिंक मैं बेज कलर के लिए फाइनलाइज़ कर रही हूँ, बेज कलर कर रही हूँ फाइनल।
और ये जो ऑफ वाइट शेड है चेयर का, मैं वो फाइनल कर रही हूँ। टेबल मेरी ब्राउन कलर की है। अभी हम थोड़ा सा बार्गेनिंग कर रहे हैं, भैया से, भैया कर देंगे आई होप। तो गाइस यहाँ पे हमारी देखिए, ये ब्लैक चेयर है, ये ब्राउन है, और ये हमारा थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर है, और उसके बाद हमारे ऑफ वाइट आ जाता है। सो जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ चेयर, वो ऑफ वाइट कलर की ले रही हूँ क्योंकि मुझे शायद यही पसंद ज़्यादा आ रही है। ब्लैक और ब्राउन, ये टैन कलर है, इनफैक्ट टैन कलर भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बेड्स भी काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारी वैरायटी है बेड्स की, और प्लास्टिक चेयर्स भी यहाँ पे बहुत सारी हैं। उधर कोने में आप देख सकते हो कॉर्नर में कि बहुत सारी हैं। यहाँ सोफ़ा सेट्स हैं, और मैं इस टाइम पे बहुत थक गई हूँ। इसमें 500 का डिफरेंस था। ये जो है इसमें कुछ मटेरियल जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट है और ज़्यादा कन्वीनियंट है बैठने के लिए फॉर लॉन्ग आवर्स। और एक ये ऑप्शन थी हमारे पास, और फिर हमारे पास एक ऑप्शन ये आ जाती है। ये हम पहले फाइनल कर रहे थे। इसमें आप देखोगे ज़्यादा कुछ नहीं, वो नहीं है, थोड़ा मटेरियल में हल्का सा माइनर सा फ़र्क है, इसलिए प्राइस में माइनर सा फ़र्क है। दिस इज़ मोर कंफर्टेबल, थोड़ा सा कंफर्टेबल है ये भी, लेकिन हल्का सा उसके कंपैरिजन थोड़ा कम लगेगा। तो गाइस यहाँ से हमने अपना सामान ले लिया है, और मैं आप लोगों से घर जाके ही शेयर करूँगी कि क्या लिया है। तो आप यहाँ आ सकते हो। भैया ने बहुत अच्छे से हमें ट्रीट करा है, और काफ़ी बार्गेनिंग भी कर ली है, डिसेंट बार्गेनिंग। सो अभी मैं अभी चेयर बोल रही हूँ, वो चेयर ही दिमाग पे चढ़ गई है। अभी मैं ये कार सीट आगे की तरफ करके बैठी हूँ, मेरे लेग स्पेस मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और ये पीछे देखो इतना सारा सामान है। सो हियर आई एम हैविंग टेबल एंड चेयर। कैसी है, कौन से कलर की है, ये सब मैं आप लोगों को घर जाके ही दिखाऊंगी, एंड मोस्ट प्रोबब्ली लेट हो जाएगा उसको शूट करने में। अब ललित मेरी ना एग्जिट है तुमसे। गाइस फाइनली हम लोग अब कार में बैठ चुके हैं, और हम थोड़ा आगे भी आ चुके हैं। एक्चुअली में यहाँ से जाते हुए ना मेरे को KFC दिखा था, तो बहुत साल हो गए हमने KFC से कुछ खाया है। स्पेशली आई मिस दैट जिंगर बर्गर फ्रॉम KFC। तो मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम हमने कब खाया था। इवन हम कोविड से पहले भी इतना फ्रीक्वेंटली नहीं खाते थे, तो कुछ याद नहीं है। सो यस, तो एनीवेज मैं कह रही थी कि मैंने ललित को बोला है कि लेट्स हैव अ डेट, स्मॉल डेट, क्योंकि हम बहुत टाइम बाद भी घर से निकले हैं, एंड फॉर अ गुड ओकेजन, फॉर गुड पर्पस। तो वी थॉट व्हाई नॉट टू स्टॉप एट KFC एंड हैव समथिंग। तो हम रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे हैं, वी प्लान टू सिट इन कार, जैसे हम पहले खाते थे डेटिंग टाइम में। वी यूज्ड टू गेट पैक समथिंग फ्रॉम KFC, मैकडीज और from any other restaurant, and then we used to have it in car while talking to each other, अपना प्राइवेसी में कुछ भी बात कर रहे हैं किसी भी बारे में। So yeah, I feel comfortable कि हाँ कार में बैठ के आप अपना मी टाइम इंजॉय कर सकते हो। तो बहुत सारा सामान, तो क्या 2 चीज़ें ली हैं, और वो इतनी बड़ी बड़ी हैं, एंड इट इज़ टेकिंग ऑल द प्लेसेस, लाइक सब भर गया है यहाँ पे पीछे। सो यस, अभी घर जाएंगे, इसको देखती हूँ मैं कैसे सैनिटाइज करती हूँ, एंड देन आई विल मेक प्लेस फॉर दिस। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है इसकी स्पेस में कहाँ बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, तो घर जाके ही सोचेंगे। अभी तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है। अभी यहाँ कुछ खाते हैं, देन घर पे इसको अनलोड करती हूँ। उसके बाद ना मेरे को एक चीज़ और भी करनी है। येस, आई हैव टू गो टू मार्केट्स, मतलब लोकल मार्केट्स आई हैव टू गो, और वहाँ से मुझे सामान लेना है। स्पेशली एग्स ख़त्म हो गए यार। मैं सोच रही थी ऑर्डर करूँ घर पे जैसे मैं करती थी, बट जो ऑर्डर कर रही थी ना उनको कोई टाइम फिक्स नहीं है जहाँ से मैं मंगवाती हूँ। तो ही वॉज लाइक कि अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई एम कमिंग इन 5-10 मिनट्स, और आधा घंटा लग जाएगा एक्स्ट्रा। बट सिंस आई एम बिजी नाउ, स्पेशली इन द इवनिंग टाइम, मैं उनको इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे सकती थी। तो सो आई टोल्ड हिम दैट डोंट वरी, आई विल कम, और मैं खुद ही ले लूँगी क्योंकि वो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा। सो द प्लान इज़ कि मैं अभी जाऊँगी, मुझे एग्स लेने हैं, देन आई हैव टू टेक 1 or 2 नोटबुक्स। येस, मुझे सब चीज़ें अच्छे से नोट डाउन करके रखनी है। मेन चीज़ किसके लिए है वो मैं बताऊँगी। और देयर इज़ 1 बैटरी आई नीड फॉर अ क्लॉक, और भी 1-2 चीज़ें यार मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है कि कहाँ पे क्या था।
बट येस मुझे बहुत ज़रूरत है एक दो चीज़ों की, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है. सो येस आई एम लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और देखते हैं फिर मैं लेती हूँ उसके लिए. Oh my god! Finally. Oh भाई साहब. No. So guys, this is my happy face after KFC. Thank you. इतने सालों बाद ऐसा लग रहा है कि शॉपिंग कर रही हो. ऐसी शॉपिंग तो मैंने अपनी शादी पे करी थी, जब रात हो जाया करती थी. Take the next left onto Ghaziabad Vijayanagar National Expressway 3. Continue on Ghaziabad Vijayanagar for 3 kilometers. कितना विजयनगर बोलेगी? विजयनगर. नीचे हाथ. थोड़ी हेल्प चाहिए, थोड़ी सी तुम टेबल ना बाहर की तरफ खींचो, ये छोड़ दो. सो गाइस, जो मैंने सामान लिया है वो ये है शावेरी मार्केट से. सो ये है मेरी ऑफिस चेयर, माय फर्स्ट ऑफिस चेयर, मतलब ऑफिस के पर्पस के लिए. इससे पहले भी मेरे पास एक ऑफिस चेयर थी जो मैं अपने स्टडी टाइम के लिए यूज़ करती थी. वो मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट करी थी. और ये जो है ये मेरे फादर इन लॉ ने गिफ्ट करी है. सो येस, ये है, ये मैंने 10 कलर में लिए. मैंने आपको बताया था कि इसमें 4 कलर्स अवेलेबल थे. एक बेज था, एक ब्लैक, एक डार्क ब्राउन और बेज ब्लैक डार्क ब्राउन एंड येस दिस 10 कलर. तो ये है वो चेयर, बहुत कंफर्टेबल है. इसमें सेटिंग्स हैं अलग अलग. एंड दिस इज़ द टेबल. बेसिक टेबल चाहिए थी मुझे बिल्कुल ही. और मेरा बस एक मन था कि एक ड्रॉअर मिल जाती, लेकिन जो वो शीशम करके टेबल सेल कर रहे थे वो एक्चुअली में फ़ेक थी. तो उसका कोई सेंस नहीं बनता था, हम उतनी कॉस्टली लेते और ऊपर से वो शीशम भी नहीं होता, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता था, मैं इतनी कॉस्टली भी लेते तो ये बेसिक सी है. इसमें फुट रेस्ट भी, बाकी मैं आपको कल दिखाऊंगी. सो गाइस, इसमें क्या है कि बहुत बेसिक है ये टेबल और कोई ड्रॉअर नहीं है. हमें इसी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी. सो अभी मैं जा रही हूँ, कुछ और शॉपिंग करनी है. अच्छा, मैंने बाय द वे इसको भी ग्राउंड फ्लोर पे रखा है. एक्चुअली में मेरे घर में 2 फ्लोर्स हैं, तो मैं ऊपर हम लोग रहते हैं. तो अभी मैंने ग्राउंड फ्लोर खा लिए, तो यहाँ रख दिया है. इसको हम कल ले जाएंगे. गाइस, तो हम लोगों ने 2 काम और करने थे. तो पास में एक मार्केट है, वहाँ से मुझे कुछ नोट पैड्स लेने थे फॉर माई वर्क. तो येस, मैंने ले लिए हैं ये. और मुझे बैटरीज चाहिए थी, तो मैंने बैटरीज भी ले ली हैं. और फ़िलहाल मैं यहाँ पे हूँ, मैं एग्स लेने आई हूँ. फटाफट से एग्स ले लेते हैं. बैटरी हो गई, नोट पैड्स हो गए. तो आज बहुत बड़ा मेजर काम हो गया. जो हमें टेबल और चेयर दोनों चाहिए थी वो भी आ गई हैं. और आई होप कि जितना भी मैं आपको मार्केट दिखा पाई हूँ, फर्नीचर मार्केट, आई होप आप लोगों से हेल्प मिले, आपको उससे अच्छा आइडिया भी मिले कि कैसा है मार्केट. क्योंकि इससे ज़्यादा सॉरी मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट थे और मैं अपना बेस्ट यही कर पाई अभी फ़िलहाल इस सिचुएशन में, इतने टाइम लिमिट में कि ये है. और ऐसा पॉसिबल नहीं था कि हर एक शॉपकीपर से मैं जाके स्पेशली पूछूं कि भाई आप इसका कितना कोट कर रहे हो. बट जितना मैंने आपको आइडिया दिया है ना, मोर और लेस उतना ही हर शॉप पे उस पर्टिकुलर चीज़ की प्राइसिंग रेंज थी. तो येस, 19-20 मिल रहा था. और कुछ शॉपकीपर बार्गेनिंग कम कर रहे थे, कुछ ज़्यादा कर रहे थे. और कुछ शॉप्स में बेसिकली वो था कस्टमाइज फर्नीचर बना सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. और कुछ में था कि नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, ऐसा वो बना नहीं सकेंगे. और जो टेबल है वो परफेक्ट टेबल है अभी मेरे लिए. बट बस मुझे एक चीज़ की और विश थी कि उसमें एक ड्रॉअर मिल जाता.
लेकिन मैं सोच रही थी कि उसमें एक्चुअली में अपना नोट पैड रोज़ के रोज़ वहीं पे डाल दो, रख दो, स्टोर कर दो, पेन रख लो, अपनी हैंड्स फ्री रख लो, मतलब ऐसी कोई चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा था कि वो मैं वहाँ पे रख लूँगी, ईयरपॉड्स रख लो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ड्रॉअर नहीं मिली। जहाँ ड्रॉअर थी फिर वहाँ पे वो एक्स्ट्रा कोट कर रहे थे उसकी प्राइस को, और शीशम का बोल रहे थे, जबकि हमें जो हमारे शॉपकीपर थे उन्होंने यही बताया कि वो ओरिजिनल शीशम नहीं है, इट मे बी कच्ची वाली लकड़ी, और उस कच्ची वाली लकड़ी में आपके टर्माइट्स हो सकते हैं, और टर्माइट्स का मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि अल्टीमेटली मैं ये जहाँ पे रखने वाली हूँ ना बाद में, अभी नहीं फ़िलहाल नहीं, बट जहाँ पे मैं इसको रखूँगी फ्यूचर में, वहाँ पे थोड़ा सा टर्माइट का इशू हो सकता है, तो इसीलिए मैं वो नहीं लेना चाहती थी। अब देखते हैं, अब ये मैं ले आई हूँ, लेट्स सी, और स्टार्ट करते हैं यार। मतलब ठीक है, आज पता चल जाएगा कि कैसे एक्सपीरियंस रहता है इसके साथ हमारा। चेयर बहुत कंफर्टेबल है, थोड़ी बड़ी लग रही है मुझे, मैंने कहा था कि अभी इतनी बड़ी की रिक्वायरमेंट नहीं लग रही थी मुझे, बट शायद होगी रिक्वायरमेंट। ललित भी मुझे कह रहा था कि नीली लेनी चाहिए, तो उसको ज़्यादा आइडिया होगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो यस, अब बाकी तो अब मैं कल ही करूँगी उसको शिफ्ट वगैरह, जहाँ पे मैं स्पेस सोच रही हूँ थोड़ा सा बनाने के लिए। फ़िलहाल अभी मैं अपने पेरेंट्स के घर पे हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नहीं चेंज करना चाहती ताकि उनको भी इनकन्वीनियंट ना हो। तो जो भी मेरे पास अभी करंट स्पेस है उसमें ही एडजस्ट करके देखती हूँ, और अल्टीमेटली तो कहीं और ही जाएगा बाद में, तो वहाँ पर स्पेस की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर थोड़ा बहुत स्पेस की प्रॉब्लम है। तो देखते हैं, इसको मैं एडजस्ट करके और फिर मैं आप लोगों से कभी शेयर करूँगी कि देखो मैंने इसको फाइनली ऐसे एडजस्ट कर लिया है। तो अभी सब कार्रवाई ना कल ही हो पाएगी, क्योंकि अभी मेरे को ना थोड़ा सा हेडेक सा होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब आदत नहीं पड़ी है कि घर से बाहर निकलो, इतनी शॉपिंग करो। आज बहुत ज़्यादा एक्सर्ट हो गए, और अब मैं जाऊँगी घर में, सबसे पहले सामान बस रख दूँगी, एंड देन आई विल सैनिटाइज फ़ोन एंड वॉलेट एंड एवरीथिंग। उसके बाद फटाफट से नहा लूँगी। और रात के डिनर के लिए हम चिकन बनाने वाले थे, और बना रहे हैं इनफैक्ट। मैं ग्रेवी वगैरह सब रेडी करके आई हूँ, चिकन निकाल के रख के आई थी, अब तक वो थोड़ा सा वो हो चुका होगा, नॉर्मल टेम्परेचर में सॉफ्ट हो गया होगा। अब उसको वॉश करके बस उसमें पीसेस डालने हैं, ग्रेवी में रखने बोल रही हूँ, डालने हैं, और वो थोड़ी देर में स्लोली कुक होगा तो अच्छा बन जाएगा। तो बस डिनर इज सॉर्टेड, रोटियाँ मम्मी बना देंगी, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। तो यस, आज का काफ़ी इवेंटफुल डे रहा है, और मैं सोचती हूँ ब्लॉग को यहीं एंड कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इसको खींचने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस कि इसको और लंबा करा जाए। So guys, if you find this video useful and you like it, please make sure to like this video before leaving this video, and also make sure to subscribe to my channel. Guys, subscribe कर दिया करो, आप लोग मेरे videos देखते हो और उसके बाद subscribe नहीं करते हो तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। काफ़ी एफर्ट लगती है किसी भी वीडियो को बनाने में, और उसके बाद ज़्यादा एफर्ट लगती है उसको एडिट करने में, और मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा और क्रिएटिव आइडियाज़ यूज़ करूँ अपनी वीडियोस में एडिटिंग के लिए। और ज़्यादातर क्रिएटिविटी अब आपको दिखेगी थोड़े टाइम में, स्पेशली जब मैं कहीं पे जाऊँगी कहीं घूमने, तो आई हैव फ्यू थिंग्स इन माई माइंड, तो मैं ज़रूर उसको भी आप लोगों से शेयर करूँगी, और इनफैक्ट उसमें अपनी क्रिएटिविटी और भी दिखाऊँगी। तो गाइज़, बहुत एफर्ट लगता है, तो प्लीज़ मेरे एफर्ट को आप लोग देखते हो और पसंद करते हो। कभी कभी बहुत क्यूट से कमेंट्स भी आते हैं, और कभी कभी लोग अच्छे से पर्सनल मैसेजेस पे बात भी करते हैं। तो गाइज़, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई लव यू गाइज़. Okay, see you in the next one super soon. Till then, make sure to take good care of yourselves. Okay, bye. Hey guys, so today is 6 September और मैंने vlog तो एंड कर दिया, बट मैंने आप लोगों से शेयर ही नहीं करा कि मेरे को ये ऑफिस चेयर और टेबल कितने की पड़ी और कितनी बार्गेनिंग हो पाई मेरे से। और राइट नाउ आई हैव जस्ट फिनिश माई ऑफिस वर्क, आई एम जस्ट गोइंग टू हैव डिनर राइट नाउ, और यही मैंने रियलाइज़ करा, सो आई थॉट कि वाई नॉट टू shoot this extra part right now while sitting on this chair and with this table. So guys, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देती हूँ भैया ने कितना कोट करा था, जहाँ पे से मैंने ये फर्नीचर फाइनली लिया है। बाय द वे, मैंने एक ही शॉप से ये फर्नीचर फाइनलाइज़ करा था, क्योंकि मोर और लेस ना सेम क्वालिटी का, मतलब सेम स्टॉक आप लोगों को हर जगह मिल जाएगा। सो पीपल विल कोट डिफरेंट प्राइजेस, और ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस होगा प्राइजेस को लेके, मोर और लेस सेम ही होता है। थोड़ा सा 19-20 कर देते हैं, कहीं पे 500 ज़्यादा ले लेते हैं, कहीं पे 500 कम कर देते हैं, इससे ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है।
तो ही कोटेड दिस टेबल फॉर 1500। सो ये जो टेबल बनी हुई है ये है पार्टिकल बोर्ड की, और उन्होंने ये 1500 की कोट करी थी। और ऐसे भी कुछ शॉपकीपर्स थे जो पार्टिकल बोर्ड की ही टेबल को 2100 2500 के अराउंड कोट कर रहे थे। सो वी बोथ गॉट इम्प्रेस कि चलो एटलीस्ट ही इज़ टेकिंग रीज़नेबल। और बस इसमें एक ड्रॉर नहीं थी जो मेरा बहुत मन था ड्रॉर होने का, बट इट्स ओके। सो जब हमें ओरिजिनल शीशम मिल ही नहीं रहा था तो वी थॉट दैट वाई टू वेस्ट मनी इन दैट। और ऊपर से इफ़ वी गॉट original Sisham, we would love to invest our money in that, but since we have no other option तो हमने सोचा कि why not to take this one। और ये कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे अच्छा लग रहा था। एंड येस हुआ ये था कि आई वॉज लुकिंग फॉर अ चेयर, और चेयर देखते देखते ना, मतलब मैं जब यहाँ से गई थी ना तो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ मैंने इमेजिन करी थी कि मैं ये लूँगी, मैं वो लूँगी। बट वहाँ जाके ना पूरा सीन ही चेंज हो गया, क्योंकि जब आप देखते हो चीज़ें, आप प्राइस पता करते हो और आप लोगों को पता चलता है वो ओरिजिनल है नहीं है, क्वालिटी देखते हो, तो आप लोग थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल माइंड से ही जाना, क्योंकि आप जो सोच के जाओगे ज़रूरी नहीं है वो मिल जाए, और मिले तो हो सकता है वो बहुत अनरीज़नेबल प्राइस ले रहे हो उसके। सो आपको मन करे ना करे एंड मोमेंट में तो ये सोच के ही जाना। और चेयर का मेरा ऐसा जितना मन नहीं था, बट ललित वॉज कंटिन्यूसली इंसिस्टिंग मी कि नहीं नहीं चेयर तो लेना, ऑफिस चेयर लेना। इनिशियली आई वॉज थिंकिंग दैट आई विल सिट ऑन द सोफ़ा और टेबल आगे रख लूँगी जो मेरे लेवल पे होगी, सो दैट आई कैन do my work conveniently, but he told me that no, take a good quality chair। so yes guys, ये बहुत ही comfortable chair है। अभी मैं इस पर बैठी हुई हूँ, it's very comfortable, और मेरी बैक पे भी कोई हर्ट नहीं कर रहा है। so I'm sitting here since 5 hours और it's very comfortable। और मैंने इनिशियली सोचा था कि मैं जो चेयर लूँगी वो बेज कलर की लेने वाली थी, ऑफ वाइट कलर की, क्योंकि वो देखने में बहुत प्यारी लग रही थी। बट हुआ ये कि वहाँ पे ना थोड़ी देर में ना मुझे टैन कलर ज़्यादा अच्छा लगने लग गया, क्योंकि टैन इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कलर। इनफैक्ट मेरे सारे कलर्स ही फेवरेट है, तो टैन जो था वो बहुत अच्छा लग रहा था। प्लस ये जो है ये इस टेबल के साथ बहुत अच्छे से मैच कर रहा है, तो आई थॉट कि यही लेना बेटर है। ऑफ वाइट अगर मैं लेती ना तो उसको थोड़ा सा, अगर सपोज़ कभी मैं कुछ काम कर रही हूँ, मार्कर हाईलाइटर कुछ गंदा होता जाएगा, और वो बहुत ईजीली भी गंदा भी हो जाता, बहुत विजिबल भी होता। सो आई थॉट कि नहीं टैन लेते हैं। एंड आई एम श्योर ये आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी। और ये जो पीछे वुडन डोर है उसके साथ भी बहुत अच्छे से मैच हो रही है, और प्लस ये जो मेरी टेबल है इसके साथ भी बहुत अच्छे से मैच हो रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो नाउ कमिंग टू द प्राइस रेंज। तो भैया ने इसको कोट करा था टेबल को 1500 का, और ये जो हमारी चेयर थी भैया ने इसको कोट करा था 4500 का। सो अगर हम वैसे उनके ही बताए हुए प्राइसेस पे लेते तो ये हमें पड़ता है 6000 का। तो काफ़ी भैया से इंसिस्ट करने के बाद ही डिस्काउंटेड द प्राइस, और उन्होंने जो डिस्काउंट दिया था वो हमें 1500 का दिया था। सो ओवरऑल वी स्पेंड 4500 ऑन बोथ ऑफ दीज आइटम्स। तो हमने एक शॉप से लिया एंड हमने 4500 रुपीज़ 4500 पे करे हैं इन दोनों चीज़ों के लिए। एंड आई थिंक इट्स अ प्रिटी गुड इन्वेस्टमेंट, और अच्छा रहा, मतलब अच्छा प्राइसिंग रेंज था। और मैं ये कहूँगी कि बहुत आप ऐसे ना इस मार्केट में ऐसा नहीं है कि बहुत ब्रांडेड चीज़ें मिल जाएंगी, आपको कोई ब्रांड ऐसा नहीं है वहाँ पे। और सारी शॉप्स पे आप कितना भी घूम लो, हम लोग बहुत घूमे थे उस दिन, आप कितना भी घूम लो लेकिन आपको ना चीज़ें जो है वो एक जैसे ही मिलती हैं, मतलब एक जगह से ही सारा सामान आता है, ये काफ़ी क्लियरली दिखता है। और जो प्राइस रेंज है वो बहुत ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिक फ़र्क है, मैंने आप लोगों को बताया कि थोड़ा थोड़ा सा ही फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क है। तो अगर आप लोग ज़्यादा नहीं घूमना चाहते हो तो आप 1-2 शॉप पे घूमोगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने, मतलब मिनिमम वो कितना कोट कर रहे हैं, और आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो। कुछ लोग बार्गेनिंग नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ लोग वहाँ पे कस्टमाइज़ चीज़ें बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं। वहाँ पे एक सेकंड हैंड फर्नीचर की भी शॉप थी जिस पे चेयर्स थी, और वो काफ़ी रीज़नेबल थी जिन लोगों को सेकंड हैंड फर्नीचर चाहिए, जैसे कि ऑफिस चेयर्स और टेबल्स। और जहाँ पे मैंने आप लोग को वाइट बोर्ड दिखाया था ना, वो सेकंड हैंड फर्नीचर की शॉप थी। और येस मेरा एक्सपीरियंस तो ठीक रहा, क्योंकि इनिशियली आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी ऑन दीज थिंग्स, मतलब आई वांट टू टेक देम, बट ऐसा नहीं है कि मैं 15-20,000 का ही फर्नीचर ले लूँ, क्योंकि करंटली मैं जहाँ पे हूँ अभी, मैं यहाँ पे ना परमानेंटली तो नहीं रहने वाली हूँ। सो मैं आगे फ्यूचर में ज़रूर प्लान करती हूँ, और फ्यूचर में जब मैं प्लान करती हूँ तो ये भी सर्टेनिटी है कि यहाँ पे वो ब्रांडेड चीज़ें नहीं मिलेंगी। बट येस यू कैन श्योरली ट्राई दिस। अगर आपको कोई नई चीज़ ट्राई करनी है तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। ब्रांडेड नहीं मिलेगा लेकिन अच्छी क्वालिटी में भी मिलेगा। और अभी ये जो चेयर मैं यूज़ कर रही हूँ, इट्स वेरी कंफर्टेबल,
और नाउ दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट आफ्टर बेड, मतलब इतना कंफर्टेबल है ये, और जब कंफर्टेबल चेयर होती है तो काम करने में भी बहुत मन लगता है और प्रॉब्लम नहीं होती है। सो येस गाइस, सो ये छोटा सा पार्ट मैंने सोचा कि अभी एडिटिंग कर रही हूँ तो लेट मी शूट दिस वाइल सिटिंग ऑन दिस चेयर। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत यूज़फुल भी रही होगी और बहुत हेल्प भी करेगी। और अगर आप शायरी जाना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप लोग ज़रूर जाओ और कंफर्टेबल फुटवेयर्स पहनना। और अच्छा मार्केट है, मतलब आप अगर प्लांटर्स के शौकीन हो, आपको प्लांटर्स चाहिए तो वहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वहाँ पे जाके आप लोगों को प्राइस रेंज पता करके बता सकती, या फिर मैं जाके आप लोग को एक एक पीस दिखा सकती। उस चीज़ के लिए मैं गई नहीं थी तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। और नर्सरीज़ बहुत सारी हैं, अगर आप प्लांट लवर हो तो आप लोग वहाँ पर ज़रूर जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। सो गाइज़, नाउ आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो आप लोगों को पता ही है यार क्या करना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। बाय।